अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं एजुकेशन हब केबी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूँ अरसलान खान। प्रीवियस वीडियो में हमने कनाल पटवारी की ग्रैंड सीरीज में मॉडल पेपर नंबर 7 का आगाज किया था और इसका पार्ट 1 डिस्कस कर लिया था और आज की वीडियो में हम इस मॉडल पेपर का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। अगर आपने इस ग्रैंड सीरीज का प्रीवियस पार्ट नहीं देखा तो ऊपर दिए गए आई बटन से देख सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं या आपने अभी तक हमारी फैमिली को ज्वाइन नहीं किया तो सब्सक्राइब के बटन में प्रेस करके हमारी फैमिली को ज्वाइन कर लें ताकि इस ग्रैंड सीरीज से रिलेटेड अपडेट्स आपको मिलती रहें। तो ज्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होगा कंप्यूटर पोर्शन से। आज की ग्रैंड सीरीज का आगाज होता है क्वेश्चन नंबर 51 से। विच अलाइनमेंट इज यूज्ड इन न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स। न्यूज़पेपर और नावल में कौन सी शब्दबंदी इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं सेंटर, राइट, लेफ्ट या फिर जस्टिफाइड। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, जस्टिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 52 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। मंदरजा झैल में से कौन सा वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं एक्सेल, पीपीटी, ब्राउजर या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि एमएस वर्ड वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 53 इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पेशल पेस्ट शॉर्टकट की। मंदरजा झैल में से कौन सी खसूसी पेस्ट शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी, कंट्रोल प्लस वी, बोथ ऑफ दीज या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी। Next question, question number 54 is which of the following way cannot be used to link Excel worksheet data to a Word document। Excel worksheet data को Word दस्तावेज से जोड़ने के लिए 10 झैल में से कौन सा तरीका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। इस सवाल के ऑप्शंस हैं with the copy and paste buttons on the standard toolbar, with the copy and paste special commands, with a hyperlink, with the right drag method। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, with the copy and paste buttons on the standard toolbar। Next question, question number 55 is which one can be used for creating a document। दस्तावेज बनाने के लिए कौन सा इस्तेमाल किया जा सकता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं MS Excel, MS Word, MS SS या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, MS Word। Next question, question number 56 is which shortcut key is used for copy in MS Word 2007। MS Word 2007 में कॉपी के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस बी, कंट्रोल प्लस सी, कंट्रोल प्लस वी या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस सी। अगर हम कंट्रोल बी की बात करें तो इससे हम कोई भी डॉक्यूमेंट के वर्ड को बोल्ड कर सकते हैं और अगर हम कंट्रोल वी की बात करें तो इसके जरिए हम कोई भी कॉपी शुदा डॉक्यूमेंट पेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 इज Which term is associated with decorative test। कौन सी इस्तिलाह आराइशी इम्तिहान से वाबस्ता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं वर्ड आर्ट, क्रॉस लिंक, क्रॉस रेफरेंस या फिर क्लिप आर्ट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, वर्ड आर्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 58 इज डैश includes the selected text in the index of document। डैश दस्तावेज के अशारिया में मुंतखब मतन को शामिल करता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टेबल, मार्क एंट्री, इंसर्ट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्क एंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 59 इज डैश फीचर इज यूज्ड टू मेक सेलेक्टेड सेंटेंस टू ऑल कैपिटल लेटर्स एंड ऑल स्मॉल लेटर्स। डैश खुसूसियत को तमाम बड़े हरूफ और तमाम छोटे हरूफ में मुंतखब जुमले बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं चेंज सेंटेंस, चेंज लेटर, चेंज केस या फिर ऑल ऑफ दीज। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट कलर के आगे हमें चेंज केस का टैब मिलता है जिस पर कैपिटल ए और स्मॉल ए लिखा होता है। इस टैब के जरिए हम किसी भी वर्ड को कैपिटल भी कर सकते हैं और स्मॉल भी कर सकते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, चेंज केस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 60 इज व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड नेम इन MS वर्ड। MS वर्ड में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेजेंटेशन 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्यूमेंट 1।
अगर हम प्रेजेंटेशन 1 की बात करें तो ये पावर पॉइंट फाइल के लिए इस्तेमाल किया जाता है और बुक 1 एक्सेल फाइल के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61 इज व्हाट इज द डिफॉल्ट फॉन्ट साइज इन ए न्यू वर्ड डॉक्यूमेंट बेस्ड ऑन नॉर्मल टेम्पलेट इन वर्ड 2003। वर्ड 2003 में नॉर्मल टेम्पलेट की बुनियाद पर नए वर्ड दस्तावेज में फॉन्ट साइज क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 12, 11, 8 या फिर नन ऑफ दीज। अगर हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस वर्जन्स की बात करें तो उसमें डिफॉल्ट फॉन्ट साइज 12 था और अब लेटेस्ट वर्जन 2019 से ऑनवर्ड में जो डिफॉल्ट फॉन्ट साइज है वो 11 हो गया है। और अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेटेस्ट वर्जन इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको फॉन्ट स्टाइल में कैलिबरी फॉन्ट नजर आएगा और फॉन्ट साइज 11 नजर आएगा। चूंकि इस क्वेश्चन में माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के प्रीवियस वर्जन यानी कि 2003 का जिक्र है तो उस लिहाज से इसका जवाब 12 होगा। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए 12 पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62 इज टैब स्क्रॉल बटन्स आर प्लेस्ड ऑन एक्सेल स्क्रीन। टैब स्क्रॉल बटन एक्सेल स्क्रीन पर रखे गए हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं टूवर्ड्स द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर, towards the bottom right corner, towards the bottom top right corner या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए towards the bottom left corner। और इन टैब स्क्रॉल बटन के जरिए हम पहली शीट से लेकर आखिरी शीट को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63 is when a range is selected how can you active the previous। जब एक रेंज मुंतखब की जाती है तो आप पिछली को कैसे चालू कर सकते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेस द टैब, प्रेस द ऑल्ट की, प्रेस एंटर या फिर प्रेस कंट्रोल प्लस जी। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी प्रेस कंट्रोल प्लस जी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64 इज डैश इज द टर्म यूज्ड व्हेन वन हैज टू प्रेस एंड होल्ड द लेफ्ट माउस की एंड मूव द माउस अराउंड द स्लाइड। डैश एक इस्तेलाह इस्तेमाल होती है जब किसी को बाएं माउस को दबाना और पकड़ना होता है और माउस को स्लाइड के गिर्द मुंतकिल करना होता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं मॉनिटरिंग, हाईलाइटिंग, ड्रैगिंग या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ड्रैगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65 इज व्हाट इज यूज्ड टू स्प्लिट लॉन्ग टेक्स्ट इन एक्सेल विद इन द सेल। सेल के अंदर एक्सेल में तवील मतन को तकसीम करने के लिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं wrap text, click next, all of the above या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए wrap text। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66 इज व्हाट इज द डिफॉल्ट स्लाइड नेम इन MS Excel। MS Excel में डिफॉल्ट स्लाइड का नाम क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रेजेंटेशन 1, बुक 1, डॉक्यूमेंट 1 या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी बुक 1। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67 इज ए सेल इज डिफाइंड एज। सेल की तारीफ इस तरह की गई है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो, एन इनपुट बॉक्स, ए रेक्टेंगुलर मार्कर या फिर ऑल ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए द इंटरसेक्शन ऑफ ए कॉलम एंड ए रो। प्रीवियस मॉडल पेपर में मैंने आपको बताया था कि कॉलम को लेटर्स के साथ यानी कि ABCD वगैरह के साथ जाहिर किया जाता है और रोज को नंबर के साथ यानी कि 1 2 3 4 वगैरह के साथ जाहिर किया जाता है। और मैंने आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में भी बताया था कि वो 16,384 होते हैं और टोटल नंबर ऑफ रोज 1048576 होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68 इज टू सिलेक्ट एन एंटायर कॉलम इन MS Excel प्रेस। MS Excel में एक पूरा कॉलम मुंतखब करने के लिए दबाएं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस R, कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस C या फिर नन ऑफ दीज। MS Excel में अगर हम कोई मखसूस रो को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम शिफ्ट प्लस स्पेस को दबाएंगे और अगर हम किसी मखसूस कॉलम को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो हम कंट्रोल प्लस स्पेस को दबाएंगे। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी नन ऑफ दीज, क्योंकि कंट्रोल प्लस स्पेस बार की से हम किसी भी मखसूस कॉलम को सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69 इज व्हाट डू यू मीन बाय ए वर्कस्पेस। वर्कस्पेस से आपका क्या मतलब है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स, ग्रुप ऑफ रोज, ग्रुप ऑफ वर्कशीट्स या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ग्रुप ऑफ वर्कबुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 इज multiple calculations can be made in a single formula using।
एक ही फार्मूले में मुतअद्दिद हिसाबात इसका इस्तेमाल करते हुए किए जा सकते हैं। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉम्प्लेक्स फार्मूलाज, स्टैंडर्ड फार्मूलाज, अरे फार्मूलाज या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, अरे फार्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 71 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू रिप्लेस डाटा विद एन अदर इन शीट। शीट में डाटा को दूसरे से तब्दील करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस आर, कंट्रोल प्लस एच, कंट्रोल प्लस आर या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस एच। कंट्रोल प्लस एच को प्रेस करने से फाइंड एंड रिप्लेस की टैब ओपन हो जाएगी, जिसके जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को फाइंड भी कर सकते हैं और उसको रिप्लेस भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72 इज एडिट टू डिलीट कमांड। इस सवाल के ऑप्शंस हैं डिलीट सिलेक्टेड सेल्स, डिलीट फॉर्मेट्स ऑफ सेल, डिलीट द कमेंट ऑफ सेल या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिलीट सिलेक्टेड सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 73 इज टू रिमूव द कंटेंट ऑफ सिलेक्टेड सेल्स यू मस्ट इशू डैश कमांड्स। मुंतखब सेल्स के मवाद को हटाने के लिए आपको डैश कमांड्स जारी करनी होंगी। इस सवाल के ऑप्शंस हैं क्लियर ऑल, क्लियर डिलीट, क्लियर कंटेंट या फिर ऑल ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, क्लियर कंटेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 74 इज डैश की इज यूज्ड टू स्टार्ट ए न्यू पैराग्राफ इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में नया पैराग्राफ शुरू करने के लिए डैश क्लीद इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं शिफ्ट प्लस होम, एंड, एंटर की या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एंटर की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75 इज which key is used to create chart from selected data in Excel। एक्सेल में मुंतखब करदा डाटा से चार्ट बनाने के लिए कौन सी क्लीद इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F10, F1, F11 या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, F11। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 76 इज शॉर्टकट की टू ऐड फुटनोट। फुटनोट शामिल करने के लिए शॉर्टकट क्लीद क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt प्लस कंट्रोल प्लस F, Alt प्लस कंट्रोल प्लस T, Alt प्लस F या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Alt प्लस कंट्रोल प्लस F। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 77 इज which is the shortcut key to create a new folder on Windows PC। कंप्यूटर में नया फोल्डर बनाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस N, कंट्रोल प्लस Alt प्लस N, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस N। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द डायलॉग बॉक्स। डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F12, शिफ्ट प्लस F12, Alt प्लस F12 या फिर कंट्रोल प्लस F12। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस F12। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 79 इज टू इंसर्ट ए हाइपरलिंक विच शॉर्टकट की इज यूज्ड। हाइपरलिंक दाखिल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस S, कंट्रोल प्लस M, कंट्रोल प्लस K या फिर नन ऑफ द अबव। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस K। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80 इज इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड विच की इज यूज्ड टू सिलेक्ट एंटायर टेक्स्ट। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कौन सी क्लीद पूरे मतन को मुंतखब करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस T, कंट्रोल प्लस U, कंट्रोल प्लस Z या फिर कंट्रोल प्लस A। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, कंट्रोल प्लस A। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81 इज which shortcut key for opening the font dialog box in Microsoft Word। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में फॉन्ट डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट की है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस B, कंट्रोल प्लस D, कंट्रोल प्लस C या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कंट्रोल प्लस D। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82 इज which operation you will perform if you need to move a block of text। अगर आपको मतन का एक ब्लॉक मुंतकिल करने की जरूरत हो तो आप कौन सा ऑपरेशन करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कॉपी एंड पेस्ट, कट एंड पेस्ट, पेस्ट एंड कट या फिर पेस्ट एंड डिलीट। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, कट एंड पेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83 इज which shortcut key is used to save a documents। दस्तावेजात को महफूज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं कंट्रोल प्लस Z, कंट्रोल प्लस C, कंट्रोल प्लस S या फिर कंट्रोल प्लस A। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस S। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज
Select the correct shortcut key which is used to underline a written paragraph. सही शॉर्टकट क्लीद मुंतखब करें जो तहरीरी पैराग्राफ को अंडरलाइन करने के लिए इस्तेमाल होती है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+T, Ctrl+U, Ctrl+Z या फिर Ctrl+B। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+U। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 85 इज Which key is used for Excel to select the whole column highlight? एक्सेल कॉलम हाईलाइट के लिए कौन सी क्लीद इस्तेमाल होती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Shift+Space, Ctrl+Space, Alt+Space या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+Space। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86 इज Which shortcut key is used to use the find and replace feature? तलाश और रिप्लेस फीचर इस्तेमाल करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल की जाती है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+H, Ctrl+F, Ctrl+G या फिर Ctrl+R। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, Ctrl+H। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87 इज डैश इज यूज्ड टू क्लोज एंड सेव डॉक्यूमेंट्स। दस्तावेजात को बंद करने और महफूज करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+D, Ctrl+W, Ctrl+O या फिर none of these। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+W। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 इज हाउ डू वी परफॉर्म द फंक्शन ऑफ undo इन MS वर्ड? MS वर्ड में undo का फंक्शन कैसे अंजाम देते हैं? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+G, Ctrl+V, Ctrl+Z या फिर Ctrl+Y। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, Ctrl+Z। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89 इज व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर सबस्क्रिप्ट इन MS वर्ड? MS वर्ड में सबस्क्रिप्ट शॉर्टकट की क्या है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt+Shift+Delete, Ctrl+= Ctrl+S या फिर Alt+=। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+=। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90 इज शॉर्टकट टू एडिट द सिलेक्टेड सेल। मुंतखब सेल में तरमीम करने के लिए शॉर्टकट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं F3, F4, F8 या फिर F2। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, F2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91 इज इफ वी प्रेस F8 की थ्राइस इन MS वर्ड वी विल। अगर हम MS वर्ड में F8 क्लीद को 3 बार दबाएं तो हम करेंगे। इस सवाल के ऑप्शंस हैं ऑटोमेटिकली अलाइन द टेक्स्ट, सिलेक्ट ए पैराग्राफ, सिलेक्ट ए सेंटेंस या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, select a sentence। Next question number 92 is in MS Word which shortcut is used for print preview? MS Word में प्रिंट पेश नजारा के लिए कौन सा शॉर्टकट इस्तेमाल होता है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं Alt+O, Ctrl+F2, Shift+P या फिर Ctrl+P। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, Ctrl+F2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93 is The keyboard shortcut key to increase font size by 1 point is। फॉन्ट के साइज को 1 पॉइंट तक बढ़ाने के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Ctrl+left bracket, Ctrl+alt+increase sign, Ctrl+shift+V या फिर Ctrl+right bracket। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, Ctrl+right bracket। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 94 is which one is an input device? कौन सा एक इनपुट डिवाइस है? इस सवाल के ऑप्शंस हैं फ्लॉपी डिस्क, माउस, मॉनिटर या फिर स्पीकर्स। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, माउस। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95 इज 1 बाइट इज इक्वल टू 1 बाइट बराबर है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं 4 बिट्स, 8 बिट्स, 12 बिट्स या फिर नन ऑफ दीज। प्रीवियस मॉडल पेपर में भी हमने इसी तरह का एक क्वेश्चन देखा था जिसमें मैंने आपको बताया था कि 1 बाइट 8 बिट्स के बराबर होता है, 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है, 1 मेगाबाइट 1024 किलोबाइट के बराबर होता है, 1 गीगाबाइट 1024 मेगाबाइट के बराबर होता है और 1 टेराबाइट 1024 गीगाबाइट के बराबर होता है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, 8 बिट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 इज शॉर्टकट की फॉर सेंटर अलाइन। मरकज की सीध के लिए शॉर्टकट क्लीद है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं Shift+V, Ctrl+A, बोथ ऑफ द अबव या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, नन ऑफ दीज, क्योंकि Ctrl+E के जरिए हम किसी भी डॉक्यूमेंट को सेंटर अलाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 इज व्हाट द फर्स्ट पेज ऑफ ए वेबसाइट इज कॉल्ड। वेबसाइट के पहले सफे को क्या कहते हैं?
इस सवाल के ऑप्शंस हैं फर्स्ट पेज, न्यू पेज, स्क्रीन पेज या फिर होम पेज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, होम पेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98 इज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड वाज रिलीज्ड इन विच ईयर? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस साल जारी हुआ? इस सवाल के ऑप्शंस हैं 1981, 1982, 1983 या फिर 1984। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1983। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99 इज इन एमएस वर्ड डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर ए पैराग्राफ इज? एमएस वर्ड में पैराग्राफ के लिए डिफॉल्ट अलाइनमेंट है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट या फिर नन ऑफ दीज। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, लेफ्ट अलाइनमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100। दिस इज द फाइनल क्वेश्चन ऑफ द वीडियो। वेबसाइट यूज इंफॉर्मेशन कॉल्ड डैश। वेबसाइट के इस्तेमाल की मालूमात जिसे डैश कहा जाता है। इस सवाल के ऑप्शंस हैं प्रॉक्सी, डिफेंडर, ट्रैकर या फिर वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। इस सवाल का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ट्रैकर। ट्रैकर वो इंफॉर्मेशन होती है जो कि आपने वेबसाइट पे सर्च की हो। इसके जरिए कंप्यूटर आपकी पास्ट हिस्ट्री को बरकरार रखता है और जब आप किसी वेबसाइट पे कोई चीज टाइप करते हैं तो वो प्रीवियस इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको सजेस्ट करता है। इस ग्रैंड सीरीज का नेक्स्ट पार्ट बहुत जल्द आ रहा है और इस ग्रैंड सीरीज से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज की वीडियो में बस इतना ही। अपना और आपके इस चैनल का बहुत ज्यादा ख्याल रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।